हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका एक चर वाले रैखिक समीकरण जो हम पढ़ रहे थे, उस चीज को हम आगे पूरा करेंगे। अब ये बेसिक्स मैंने सारे बता दिए, अब हम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में हम सारे पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 8 मैथमेटिक्स, क्लास 9, क्लास 10 आने वाली मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मैं हर तरह के क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं और बहुत अच्छी तरह से इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are not willing to learn, no one can help you. And if you are determined to learn, no one can stop you. जी हाँ, if you are not willing to learn, no one can help you. अगर आप अंदर से ही आपको कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, आपको अंदर से ही सीखने की कोई चाह नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं सिखा सकता। एंड बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। और अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ आते हैं कि यस, मुझे इसमें इस परिस्थिति में भी ढलना है और ये चीज भी सीखनी है, जो भी XYZ हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड चीज हो, चाहे आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज हो, चाहे गेम से रिलेटेड चीज हो, चाहे आपकी बेसिक लाइफ से रिलेटेड चीज हो, तो किसी में भी अगर आपको कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो आपको वहां कोई सीखने से कोई रोक भी नहीं सकता। अर्थात ये कि जो भी चीज आप करो बच्चों, बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ करो। अगर आप क्लास में भी आ रहे हो तो कम से कम, अगर आपका मन ही नहीं है पढ़ाने में, तो मैं चाहे कितना भी पढ़ा दूं, चाहे कोई सा भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, आप चाह के भी, आपको कोई चाह के भी नहीं सिखा सकता। बट अगर आपके अंदर है सीखने की थोड़ी सी भी लालसा है या थोड़ी सी भी इच्छा है, तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमने जो कल देखा था, ठीक है, तो जैसे हमने देखा, ये हमने कुछ क्वेश्चन, ये कुछ बच्चों ने आंसर दिए थे और कल हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए। चलिए, अब मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन दूंगा। अब जो हमने कल सीखा, जितना हमने सीखा उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, उस पे आपको देखना है। तो चलिए मैं ट्राई करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा जो हमने अभी तक सीखा है, और आंसर देने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूं, हम यहाँ सीख बताने के लिए हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2a प्लस 5/3। ठीक है, 2a प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस a। तो यहां से a की वैल्यू बताओ। तो यहां से a की वैल्यू बताओ, फटाफट आप लोग यहां से a की वैल्यू बताओ। क्या आप इसमें समझ पा रहे हैं? तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। फटाफट इसमें बताओ क्या a की वैल्यू आ रही है, और जिसका भी आंसर आए चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेस करके अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए फटाफट। किसी का आंसर है तो हाथ खड़ा कर ले बच्चों। हैंड रेस, आपके सिस्टम में भी हैंड रेस का ऑप्शन है और आप खुद भी स्क्रीन में हैंड रेस कर सकते हैं। जो स्कूल स्क्रीन में दिख रहा है वो हैंड रेस कर लें, और जो स्कूल स्क्रीन में नहीं दिख रहा है वो सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस कर सकते हैं। टेक एनी आंसर फ्रॉम GIC कुनेला खेत, GIC चंद्रापुरी, GIC देवप्रयाग, GIC दिमली। काफी स्कूल यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमको। किसी का कोई आंसर? चलिए आइए देखें कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल वे में हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। एंड इसमें जो है, देखिए सिंपल सा है। पहले हमने क्या सीखा था कि हम लाइक टर्म्स को अलग लाते हैं, लाइक टर्म्स को हम अलग रखते हैं ना। तो लाइक टर्म्स यानी कि जो एक जैसे दिखते हैं। तो ये ए यानी चर, जो चर है, वेरिएबल है, जो चर वाला परिवार है, उनको एक तरफ हम लाते हैं। क्लियर? तो इस -a को मैं इधर लाऊंगा तो ये +a हो जाएगा, है ना। -a को इधर लाएंगे तो +a हो जाएगा। तो ये 2a है, इधर ये -a, इधर आके +a हो गया। क्लियर है? ठीक है, जितनी बात हो गई। तो इधर बचा क्या?
इधर सर केवल 26/3 बचा, है ना। अब इस +5/3 को मैं इधर ले जाऊंगा, क्योंकि ये एक परिवार के हैं, है ना, ये कांस्टेंट है, अचर है ना, तो ये एक परिवार के, इनको एक साथ रखेंगे हम, तो ये प्लस है तो इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद अब प्लस कर देते हैं, 2a + a 3a, और अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर, तो हर हमारे सेम है, तो यहाँ एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं है, 3 एज इट इज हम ले लेंगे एलसीएम, और 26 - 5 ऐसे लिख देंगे, तो 3a = 26 - 5 21/3, तो ये कट गया, 3 7 जा 21, तो 3a = 7, ठीक है। तो a = क्या आ गया बच्चों, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, या इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, तो a = 7/3, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको इसमें भी कुछ पूछना है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है इसमें कोई चीज, तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, 10 बार आप पूछो, मैं आपको 10 बार बताने के लिए तैयार हूं। अगर ये कॉपी करें, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये नोट कर लिया, अगर लिख लिया तो हाथ खड़ा करें, अगर लिख लिया आप लोगों ने तो हाथ खड़ा करें। चलिए वेरी गुड, कुरेला खेत ने लिख लिया है, चंद्रापुरी आपने भी लिख लिया है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, अलग टाइप का, कोशिश करने की आप लोगों को, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कराया मैंने। 8y + 4, ठीक है, 8y + 4 = 3y - 1 + 7। चलो यहां पे आंसर बताओ, क्वेश्चन लिखो इसका, कोशिश करो आंसर करने की, इजी क्वेश्चन है ये भी। आंसर क्या होंगे, गलत होंगे, हम उसको सही कर देंगे, एटलीस्ट पता तो चलेगा आप गलती कहां कर रहे हो। गलत भी होंगे तो, है ना। इस बार आंसर्स देंगे आप लोग, आंसर्स बताएंगे इस बार आप मेरे को, पहले आप लोगों के आंसर सुने जाएंगे आज। चलो भाई, कुनेला खेत से कौन आंसर देता था, अजय, इट्स तनुज, सॉरी तनुज। चलिए किसी का आंसर, एनीवन, चलिए कुनेला खेत से किसी का आंसर, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो बच्चों। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 8y + 4 = 3 × y, तो जाएगा 3y - 3 + 7। अब आप लोग आंसर नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों की चीज आती नहीं आती। अगर ये चीज आपको आती है तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो वैसे हमें देखते हैं, फिर 8y + 4 = अब ये पहले इधर सॉल्व कर दो। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने ही लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को पहले पूरा सॉल्व कर दो, उसके बाद इधर उधर ले जाया करो, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस प्लस का बड़ा है तो +4 आ जाएगा, क्लियर। तो 8y से 3y इधर आ गया, ठीक है, 8y से 3y इधर आ गया, तो 8y - 3y, और इधर बचा 4, ये 4 भी उधर जाएगा, तो 4 - 4, तो 8y - 3y हो गया आपका 5y, और 4 में से 4 गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0/5, और ये हो गया y = 0। ये बहुत सिंपल सा था, हमने कुछ नहीं किया, है ना। इसमें सिंपल सी जो चीजें हमने सीखी थी वो चीज की। तो 3 × y, 3y, माइनस माइनस का साइन, 3 × 1 = 3 + 7, फिर 8y + 4 ऐसे ही रखा, इधर इसको सॉल्व किया, 7 - 3 4, प्लस का 4, क्योंकि प्लस का 7 बड़ा है, फिर y एक तरफ लिया और उसको सॉल्व कर दिया, y की वैल्यू 0 आ गई। अगर इसमें भी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, इसमें आप बता दें। आप लोग आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है, फटाफट कॉपी कर लें इसको। चलिए अब देखें आप इसमें बच्चों, अब ना इसमें हम क्या y = 0 हमारा आंसर सही है, हम वेरिफिकेशन भी करते हैं क्या y = 0 हमारा आंसर सही है या गलत है, इसकी हम
वेरिफिकेशन भी करते हैं। कैसे करते हैं वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन मतलब हम अपने आंसर को चेक करते हैं कि हमने आंसर सही भी किया है कि गलत किया है, वेरिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, वेरिफिकेशन। आपको चीजें बता रखी है, अगर आपको जो चीज समझ में नहीं आए तो पूछना, लिखने का वक्त दूंगा, जब समझा रहा हूं तब मत लिखो, लिखने के लिए पूरा टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास था यहाँ पे 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 3y माइनस 1 प्लस 7। अब आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी चीजें कि ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, जो आपके लेफ्ट हैंड में होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और जो आपके राइट हैंड साइड में होगा राइट हैंड साइड होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बराबर कैसे आएंगे? y की वैल्यू हम डालेंगे, है ना, y हमने निकाला ना अभी 0, तो इस y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बच्चों बराबर आ गए तो इट मींस आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप अपना आंसर खुद से चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की जगह हम डाल देंगे 0। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 8y प्लस 4। अब वो नहीं लिखना, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हम। तो y की जगह क्या रखूंगा मैं? 0, क्योंकि 0 आया था, प्लस 4, तो 8 प्लस 4 ये आ गया बच्चों आपका 12। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं। राइट हैंड साइड पे चलो, राइट हैंड साइड पे चेक करें। राइट हैंड साइड था हमारा 3y माइनस 1 प्लस 7। तो आप कहेंगे 3y 0 माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। अच्छा सॉरी, 8 इंटू 0 0 होगा और 0 प्लस 4 4 होगा, ठीक है। ये थोड़ी क्लियर? तो 8 इंटू 0, देखो 8 हमने y की जगह 0 रखा, 8 इंटू 0 0 प्लस 4 4 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे, 0 रखा 1। अब 3 इंटू 0 आपको होता है 0 माइनस 1। हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। 0 माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस 7। तो 3 कम 3 माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस है, प्लस 7। तो 7 में से 3 गए 4, तो बिल्कुल सही आया। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए बच्चों? दोनों बराबर आ गए। देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। दैट मींस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देयरफॉर हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 4 इज अ सॉल्यूशन, यानी कि सॉरी y इक्वल्स टू क्या आया था? 0। हमने 0 रखने पे आया था ना, इज अ सॉल्यूशन, यानी कि y की वैल्यू 0 रखने पे आपका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसलिए y इक्वल्स टू 0 क्या है? इसका सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का हल है, सॉल्यूशन है। ऐसे हम इसको करते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे हम वेरिफिकेशन करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व भी करें और वेरीफाई भी करें। तो वेरीफाई हम ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जो हम वैल्यू निकालते हैं, जिस चर की, जिस वेरिएबल की हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ये करेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे, फिर उसको दोनों को मैच करेंगे, सही आ रहा होगा तो आंसर सही होता है। अब देखो बच्चों, कभी कभार क्या होता है भाई, आंसर गलत भी तो आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा थोड़ा है, y इक्वल्स टू 0 पे आपने करके दिखा दिया कि y इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। क्या होता है y इक्वल्स टू 1 पे भी बराबर हो? तो हम चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं y की वैल्यू मेरी 1 होती, फॉर एग्जाम्पल मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही होती है? 1 आ रही होती। तो हम देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड था 8y प्लस 4। तो y की जगह डालना है मैंने 1 प्लस 4, 8 एकम 8 प्लस 4, ये आ गया 12, ठीक है। कैसे आ गया 12 वो भी देख लो। 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, 12 आ गया। अब राइट हैंड साइड की बारी आ गई। राइट हैंड साइड को करते हैं 3, क्या है 3y माइनस 1 प्लस 7। तो y की जगह मैं डालने वाला हूं 1, क्योंकि हमने 1 रखना है। 1 माइनस 1 प्लस 7, तो 1 माइनस 1 इज 0, और 3 इंटू 0 क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो 0 प्लस 7 7, तो राइट हैंड साइड आ गया 7। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरा 12 आ रखा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मेरा 12 आ रखा है और राइट हैंड साइड मेरा 7 आ रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। y इक्वल्स टू 1 क्या आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आए।
ठीक है, कॉपी करें, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे। क्लियर, कॉपी कीजिए इसको। और अगर आपको कुछ पूछना है, ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए। अभी आप पूछने के लिए बिल्कुल ऐसा डरिए मत। चलिए, नोट कर लिया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दूंगा मैं आपको। 3x + 1 + 4x = 24। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। जी बेटा, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए। आंसर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आंसर है? सर 3। सर 3। 3x = 3 आया, ठीक है। आपका नाम? सर माय नेम इज आकिब। सर माय नेम इज आकिब। आकिब। ओके आकिब। सर यस, मेरा आंसर आ रहा है 3। आंसर आ रहा 3 है 3। आंसर आ रहा है सर। चलो, आप यस मुझे सर। बताओगे, अपना नाम बताओ। नितिन। 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 चलिए नितिन, आप बताओगे मुझे आपने सर कैसे किया। चलिए नितिन, अब आप माइक ले लें और मुझे बताएं कैसे आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। कोई और आंसर देना चाहेगा बुग्गा वाला से, जीजीआईसी बुग्गा वाला से, एनीवन? जीजीआईसी बुग्गा वाला से कोई है? चलिए हम अपने देखते हैं इन बच्चों के आंसर्स। चलो नितिन, चलिए नितिन बताओ बेटा। हेलो सर। यस बेटा। सर पहले मैंने 3 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया x और m1 से। ठीक है, 3x + 3 आया उससे। ठीक है। फिर? 3x + 3। फिर प्लस 4x = 24। ठीक है। फिर? फिर साइन वाले एक साइड आएगा 3x + 4x। ठीक है। अब देखो नितिन ने क्या किया बच्चों, जो लाइक टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख दिया, 3x + 4x + 3 अलग = 24। ठीक है बेटा, आप बैठ जाओ। एक को थैंक यू। 3x + 4x बच्चों हो जाएगा 7x + 3 = 24। अब हम इस 3 को भी बच्चों उधर ले जाएंगे तो 24 बचा इधर। 3 को जब हम उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। 7x = 21। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x = 21/7। देखो 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं इसको, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो इधर 7 इसके साथ, x के साथ कैसे है? मल्टीप्लाई में। और इधर आके जब इक्वल्स टू किधर आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। तो 7 3 है 21। तो x की वैल्यू बिल्कुल क्या आ गई? 3। इसका वेरिफिकेशन भी आप लोग करोगे, वेरिफिकेशन करके आंसर्स क्या आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो भी मुझे बताओगे। बट फिलहाल x = 3 आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों, आकिब और यहाँ पे आकिब और नितिन दोनों के आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा बच्चों। एंड आप लोग को पता है हमेशा की तरह ऑन द काउंट ऑफ 3, मेरे 3 काउंट करने पे, ठीक है, मेरे 3 काउंट करने पे सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, सारे के सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे 3 काउंट करने पे, आकिब और नितिन के लिए। सारे स्कूल्स आपको देख रहे हैं बच्चों, प्लीज आकिब एंड नितिन खड़े हो जाए अपनी सीट में।
बिल्कुल सही आंसर दिया। GIC बुग्गा वाला, आपके यहां से काफी क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे 3 काउंट करने पे क्लैपिंग करेंगे। 1 2 एंड 3। कम ऑन सारे बच्चे फटाफट। वेरी गुड, क्या बात। तो ये चीज है, वेरी गुड। आकिब एंड नितिन, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। अब हम जो है कल क्वेश्चन को क्या है अच्छे मोड पे ले जाएंगे, कुछ और हैवी क्वेश्चंस लाएंगे जिसको हम बोलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने। बैठ जाए बेटा आप दोनों, थैंक यू। नितिन एंड आकिब बैठ जाओ आप लोग। अब हम कल क्या करेंगे, ये हमारा आज का। तो अभी हम फिलहाल स्टूडेंट ऑफ द डे में जो 2 नाम और ऐड होंगे वो होंगे हमारे नितिन, आकिब, GIC पौड़ी, ठीक है। तो ये हमारे ऐड हुए कुछ नाम, और आपने अब क्या करना है, होमवर्क आपका है इसका वेरिफिकेशन। मुझे इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आया है और राइट हैंड साइड आपका क्या आया है, दोनों मुझे आप बताना, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन हमने अभी करना सीखा था। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, वो आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़े जो इस क्वेश्चन का है, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और हम अपना बढ़ाएंगे, और जो सिंपल से क्वेश्चन हम ये सब हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब आप मेरे से मिलोगे मंडे को, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें इसकी। अब बच्चों बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, आउट ऑफ द बुक्स क्वेश्चन आएंगे, आपकी बुक से क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि आप 9-10 तक क्लास तक के जो लीनियर क्वेश्चन के क्वेश्चन होंगे उस लेवल तक के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।